ये जरूर समाजवादी पार्टी का रहा है कि कहीं मस्जिद में मीटिंग होगी, कहीं मुसलमान को आगे किया जाएगा। यादव सगरा भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है और मुसलमान को कहेंगे तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। धीरे धीरे सारे मुसलमान एक जगह जमा हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ बड़े बड़े नेता बैठे, मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं, चंद्रशेखर को बना दे। अकेले बहन जी बना देंगी मुख्यमंत्री, अकेले नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अब से समाजवादी पार्टी पहली बात आए नहीं सत्ता में रही, अगर सत्ता में आएगी तो मुसलमान अपने 20% का सवाल बिहार में पूछ रही है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश से भी पूछेगी। और रामविलास पासवान जी को मंत्री बनाया, उनके बेटे चिराग पासवान जी को मंत्री बनाया, उनके भाई को भी, चाचा को भी, पशुपत पारस को मंत्री बनाया। दिल्ली में उदित राज को भी महत्व दे रही है। इमरान मसूद एक तरफ है, एक तरफ इकरा है, एक तरफ जियाउर रहमान है। इतने लोगों को इज्जत दे रही, इन्होंने क्या दे दिया? एक इनके मुख्तार अब्बास थे, वो भी घर पे बैठ के मैं देख रही हूँ आजकल तमाम चीजें करते हैं। प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ती जा रही है। आजम खान की बात कर लेते हैं। आजम खान से आजकल समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता मिलने जा रहे हैं और उस मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश में एक कयास पहले लगाया जा रहा था कि जेल से बाहर आए आजम खान, कहीं ना कहीं लगता है कि बसपा में ना चले जाएं, लेकिन अब वो लगता है वहीं रहेंगे और राजनीति समाजवादी पार्टी से ही करेंगे। अब इस पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी के लिए फिर से एक्टिव होने जा रहे हैं, इससे कितना फायदा और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, या वो कहीं चुप्पी साध कर फिर से ना बैठे रहे अपने घरों में। और लोग कह रहे हैं कि अपने बेटे की राजनीतिक करियर को बचाने के लिए आजम खान समाजवादी पार्टी से फिर से समझौता कर सकते हैं। क्या कहते हो सराफत, आजम खान फिर से एक्टिव हो रहे हैं? क्या लग रहा है 27 में फिर से वो समाजवादी पार्टी के लिए जनाधार वापस ले आ पाएंगे कि नहीं? ये तो आजम खान साहब को तय करना है और ये सही बात है कि आजम खान साहब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मसीहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, एक बार माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने मुसलमान की ओर से और 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी बने। अब सवाल इस बात का नहीं रहा, सवाल ये बात का है, आजम खान से मुसलमान भी सवाल पूछने लगे हैं कि अभी तक तुमने मुसलमानों को दिया क्या, किया क्या, और समाजवादी पार्टी ने अभी तक तुम्हारे साथ क्या किए? आजम खान को मुसलमानों ने सराफों पे बैठा के रखा था क्या? बिना किए कुछ ना कुछ तो किए होंगे ना मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए किया था, इसीलिए मुसलमान आजम खान को अपना नेता मानता। और जो है आजम खान साहब जो व्यवहार अखिलेश यादव ने किए है, 22 महीना जेल में हुए हैं, वही आजम खान साहब जो है अखिलेश जी के साथ करेंगे। अखिलेश जी की और उनकी नहीं बल्कि सही। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता मिल रहे हैं ना, जाके उनको मना रहे हैं फिर से। क्या लग रहा है कि वो अपने लिए लड़ रहे हैं कि अपने बेटे के लिए लड़ेंगे? अपने भी लिए भी लड़ रहे, बेटे के लिए लड़ रहे, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए भी लड़ रहे। अगर आजम खान साहब की अखिलेश यादव नहीं सुनेंगे तो जैसे 2009 में मुलायम सिंह ने माफी मांगी थी तो मुलायम सिंह की माफी तो चल गई थी, बाकी अखिलेश जी को झुकना भी आजम साहब के सामने पड़ेगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बना देंगे क्या आजम खान को? नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अब से समाजवादी पार्टी पहली बात आए नहीं सत्ता में रही, अगर सत्ता में आएगी तो मुसलमान अपने 20% का सवाल बिहार में पूछ रही है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश से भी पूछेगी कि तुम जो ने हिस्सेदारी दी, तुम 2-2-4 हिस्सेदारी चाहिए मुसलमानों को, मुसलमान उसी को वोट देगा जो हिस्सेदारी देगा। तो क्या भाजपा ने हिस्सेदारी दी है? न सेंटर में कोई मंत्री मुसलमान है, न प्रदेश में शाहनवाज हुसैन सालों से पड़े हैं, उनको तक भी टिकट बिहार में। जब उनको मुसलमान सपोर्ट नहीं करता हो तो बीजेपी के प्रवक्ता ने खुलेआम कहा जब हमको वोट देते नहीं तो मैं कैंडिडेट क्यों उतारूं, अपनी सीट हरवाने के लिए उतारूं? नहीं तो फिर ये कैसे हक मांग सकते हैं? बीजेपी के सपोर्टर कैसे बोल सकते हैं मुसलमान को हक नहीं दिया? कैसे मुसलमान को हक नहीं मिला? इधर जियाउर रहमान वर्क है, बख्श साहब के बेटे, बख्श साहब रहे जिंदगी भर, इधर आजम खान है, उनके बेटे हैं, तमाम इस तरह के लोग हक दिया। इसके अलावा इंडिया गठबंधन टोटल 6 मुख्यमंत्री मुसलमान रह चुके, जिनमें से एक सैयदा करके मुस्लिम औरत को भी पहली बार इंडिया गठबंधन। बीजेपी भी कहती है हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, आरिफ मोहम्मद साहब को जो है इतना बड़ा पद केरल से लेकर बिहार तक उनको राज्यपाल बनाया, तमाम बड़े बड़े पदों को गिनाते हैं भाई। हाँ तो 2 ही तो दिए, इन्होंने तो 6 मुख्यमंत्री बना दिए इंडिया गठबंधन के, और पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी बनाई। तो ये जो, और ऊपर से इन्होंने बीजेपी भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब बीजेपी कह रही है हम दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो मुसलमान हम पे भरोसा क्यों नहीं करता है? तो दिया तो है। अभी बरेली में 2000 लोगों के ऊपर डंडे पड़वाए, 100 बेचारे बच्चे कम उम्र के जेल में डाल दिए, मौलाना साहब को जेल में डाल दिए। इतना तो विकास कर रहे हैं। मौलाना साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे थे क्या उस समय?
मौलाना साहब क्या लोगों कर को रहे थे? भड़का रहे थे, नहीं भड़का सड़कों पे रहे थे। उतार रहे थे। नहीं भड़का रहे थे, उन्होंने तो सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाया था लोगों को, और दसियों प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हाँ, कौन- क्या कर रहे? मौलाना साहब समाजवादी पार्टी की सरकार में तौकीक रजा साहब राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा थे, और जो है समाजवादी पार्टी में जो मौलाना को इनको तौकीक रजा को ये सोना हो सकता है कि राज्यसभा हो जाए, ये कौन सी तरीका है? बरेली हो रही, संभल हो रहा, राणा सांगा औरंगजेब हो रहा, यही समाजवादी, यही विपक्ष की पहचान है। और रहेगा है ये मुल्बी मुल्ला अपना तो हक मांग लेते हैं, बाकी जब मुसलमान की हिस्सेदारी की बात आती है, मुसलमानों के हक अधिकार की बात आती है, तो उस पर लड़ तो मुसलमानों के लिए है ना वो। कौन लड़ रहे? मुल्ला मुलायम जी, अरे मुल्ला जिनको आप बोलते हैं। मौलाना कोई नहीं, तमाम मुसलमानों पर मुसीबती पड़ गई, कोई मौलाना किसी पक्ष में नहीं बोला। बाकी हाँ, ये जरूर समाजवादी पार्टी का रहा है कि कहीं मस्जिद में मीटिंग होगी, कहीं मुसलमान को आगे किया जाएगा। यादव सगरा भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है और मुसलमान को कहेंगे तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। यादव भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। मोहन यादव जी 4 बार मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी रहे, और उनको केंद्रीय मंत्री बना के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। आपने देखा कि यहीं उत्तर प्रदेश में 3 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और सबसे बड़ा देश का प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इस समय आदिवासी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के प्रथम नागरिक हैं जो आदिवासी समाज की हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। महाराष्ट्र से अकेले राज्यसभा के MP अठावले साहब बीजेपी राज्यसभा भी बनाती है उनको, और केंद्र में मंत्री बनाती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मंत्री बनाया, उनके बेटे चिराग पासवान जी को मंत्री बनाया, उनके भाई को भी, चाचा को भी, पशुपत पारस को मंत्री बनाया। दिल्ली में उदित राज को भी सांसद। भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही? यही तो सवाल। तो भारतीय जनता पार्टी सबको सब कुछ बना ही रही है, तो भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही? ना मुसलमानों का जीत पा रही, और इनके हिसाब से दलितों का भी नहीं जीत पा रही। नहीं, भरोसा सबका जीत पा रही है। कुछ ऐसे दल हैं जो भावनात्मक राजनीति करते हैं, मुसलमानों की भावनाओं से खेलते हैं, और वो इस्लाम कुरान का हवाला दे करके, हदीस का हवाला दे करके मुसलमानों में भी जो बड़े मुसलमान हैं, वो मौलवी मौलाना टाइप के, जैसे एक ब्राह्मपुर से सांसद हुए हैं, वो कहीं इमाम थे, आजम खान साहब 9 बार 10 बार वहाँ से विधायक रहे, सांसद रहे। आजम खान साहब ही नहीं जानते हो कौन है, कहाँ से है। और इसी टाइप के लोग हैं। बर्क साहब थे, वंदे मातरम होता था, पार्लियामेंट से निकल जाते थे। तो ये सब ऐसे ही टाइप के लोग हैं। ये जो कह रहे हैं कि 20% मुसलमान है, 20% मुसलमान 20 जगह बटा हुआ है। सहारनपुर का मुसलमान इमरान के साथ है, शामली कैराना का मुसलमान इकरा हसन और नाहिद हसन के साथ है। अब आ जाइए आपके बरेली में वो रजा साहब हैं, तौकीर रजा, उनके साथ है। 18% के साथ तमाम पार्टियां लगी हुई, कैसे सत्ता में आएंगे? पार्टियां, अरे तमाम पार्टियां इज्जत दे रही, महत्व दे रही हैं। इमरान मसूद एक तरफ है, एक तरफ इकरा है, एक तरफ जियाउर रहमान है, इतने लोगों को इज्जत दे रही। इन्होंने क्या दे दिया? एक इनके मुख्तार अब्बास थे, वो भी घर पे बैठ के मैं देख रही हूँ आजकल तमाम चीजें करते हैं, कभी दिया जलाते हैं, कभी कुछ घर में ही कर रहे हैं, बाहर नहीं है, उनको भी घर में रख दिया। एक समय में मंत्री थे ना, एक समय मंत्री थे वो, एक बार बना के उनकी गाड़ी उतार दी, 2 बार मंत्री रह चुके। नहीं वो ठीक है, उनकी विचारधारा है, वो जो करे, लेकिन जो आदमी खुद कुछ नहीं दे रहा है वो दूसरे के लिए क्यों? दूसरे को कैसे बोल सकते हो तुम, जब तुमने खुद ही नहीं किया है कुछ भी, तो तुम कैसे? मोहसिन रजा यहाँ पे मंत्री थे, अभी दानिश आजाद मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ कर रहे मुसलमानों को नहीं? मोहसिन रजा को घर जो बिठा दिया, घर बैठे। दानिश आजाद को दे दिया मौका, वो उनको भी इस बार के बाद में घर बिठा दिया, कोई नया मुसलमान चेहरा आ जाएगा। बस वो नाम के लिए ऐसे रख दिया जाता है सामने, और फिर वो उसको उठा के काम कौन करता है? जब बीजेपी नाम के लिए है तो काम भी कोई काम तो करता किरण रिजिजू जी कर रहे हैं। हाँ। किरण रिजिजू जी कर रहे हैं, माश खाता है वो, किरण रिजिजू जी कर रहे हैं। उनको रखा गया है अल्पसंख्यक के लिए। यहाँ पे वो रखे गए, क्या है वो पीले वाले, क्या नाम है उनका, और राजभर, जो कि सालार मसूद के लिए लुटेरा बोलते हैं, बेशर्मी करते हैं, ऐसे लोगों को जमा करती है, फिर कहती है मुसलमान आ जाए। अरे भैया, भरोसा है किसी पे? किसको? मुसलमानों को। अरे मुसलमानों को है ना भरोसा? इतने बहुत से लीडर है इंडिया गठबंधन के अंदर, इन्हीं के ऊपर भरोसा है। इंडिया गठबंधन से खिसकेंगे नहीं उसके नहीं, लेकिन हम आपको एक और बात बता रहे हैं, 2027 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद बनेंगे। मुसलमानों को उनके ऊपर भरोसा होता जा रहा है, धीरे धीरे सारे मुसलमान एक जगह जमा हो जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे।
देंगे। यहाँ बड़े बड़े नेता बैठे, मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं चंद्रशेखर को बना देंगे। अकेले बहन जी बना देंगी मुख्यमंत्री, अकेले इन्हीं का वोट पड़ेगा। उनके नेता और है, किसी को और उनके नहीं नेता है वो। नहीं, इन्हीं का वोट पड़ेगा, हमें लग रहा है, और किसी को वोट नहीं अब पड़ेगा। अपने नेता का समर्थन नहीं करेंगे क्या? पता नहीं, आपको कौन लगता है बनेगा? अरे बहन जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपको बहन जी लग रहा है, इनको चंद्रशेखर लग रहा है, क्या दिक्कत भाई? देखिए ऐसा है जिसका कोई वजूद नहीं है उसकी बात तो फर्जी करी 2014 से कौन सा वजूद? सीएम 4 बार 2014 से किसका वजूद? 2014 से तो किसका गया वजूद? बगैर बहन जी के सारा गठबंधन ठगबंधन दिखा नहीं आपको, बगैर ये सारे गठबंधन कर करके बिना समर्थन और के ये जीते खुद हैं। बोल रहे हैं, बिना समर्थन के जीते खुद हैं। बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि अगर बहन जी गठबंधन में होती तो हम सरकार बनाते। इसका मतलब बहन जी मजबूत है। बिना समर्थन के चंद्रशेखर जीते हैं क्या? एक मिनट, अगर बहन जी ने 2027 में विधानसभा उत्तर प्रदेश में लड़ा, अगर असरुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लिया, तो अगर 20% भाई अनुसूचित जाति के लोग हैं तो 20% मुसलमान भी है। बाकी चंद्रशेखर रावण जी जो है मुसलमानों का हेल्प कर रहे हैं, और उनका लग रहा है कि असरुद्दीन ओवैसी साहब का और चंद्रशेखर रावण का उत्तर प्रदेश में जो है 2027 में बिहार में करामात करके आए।